बाकी रह गया है, ये देख रहे हो। तो हाँ जी दोस्तों, तो मैं खड़ा हूँ मिलान कैथेड्रल चर्च के अंदर। और ये जो आप इतना भव्य स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पहले इतना नहीं था। और फर्स्ट सेंचुरी के अंदर इसका बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट होता था, चर्च होता था, उसका नाम अलग था। फिर इसके अंडरग्राउंड में ना एक और स्ट्रक्चर है जो कि 5th और 6th सेंचुरी में बनाया गया था। और फिर उसको तोड़ के फिर रोमन स्टाइल से फिर बनाया गया और 1385-82 में इसको दोबारा शुरू किया गया और 500 से 600 साल लगे इसको बनाने के लिए। तो इसकी ये हिस्ट्री है। तो और बना काफ़ी अच्छा हुआ है। और इसका ये है स्पेशल, इसका ना कलरफुल वो है, क्या कहते हैं, फर्श है। हाँ जी दोस्तों, तो जो मिलान कैथेड्रल है ये साइज में बहुत बड़ा है, जिस कारण इसका 4 पिलर सी अलग अलग रो के ऊपर इसकी छत को टिकाया गया है। और हर एक पिलर के टॉप पर जाकर जीसस और उसके साथियों की और कुछ अन्य गॉड की पिक्चर्स को दर्शाया गया है, जो कि टोटल 800 हैं। जी दोस्तों, तो एक बात और यहाँ पे है ना, कहावत फेमस है, सुनने में आता है कि जो जीसस थे उनको जब कील गाड़ी थी, कील जो उनके बॉडी में गाड़ी गई थी ना, तो जब उनको लटकाया गया था तो उसमें से एक कील इसकी किसी एक छत के किसी एक हिस्से में दबाई गई है। तो ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मुझे भी नहीं पता। और दूसरी बात, ये जो चर्च है ये इटली के अंदर सबसे बड़ा है, यूरोप के अंदर टॉप 3 में आता है और वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 चर्चेज़ में से एक है। तो इसका ये है। और चर्च के बाद भी एक ये बड़ा गिरजाघर, अच्छा नहीं है, चर्च नॉर्मल था, ये कैथेड्रल मिलान कैथेड्रल है, कैथेड्रल। चलो ये ठीक है जो भी है। अब चलते हैं अलग पार्ट में। वो है जो इनका प्रेयर के टाइम में जैसे होता है, और जो क्रिश्चियन धर्म का रिलीजन मतलब चेंज करवाते हैं, इसमें पानी रखा हुआ है, इससे आप आँख को टच कर, जैसे हमारे हवन के टाइम होता है। और ये पीछे एक पता नहीं क्या है, बाथ टब भी रखा हुआ है यहाँ पे ना। तो ये अब हम चलते हैं, और ओवरऑल मोटी जानकारी ये थी, अब ओवरऑल हो गया। अब हम चलते हैं नीचे अंडरग्राउंड, इनका क्या है, क्या देखने हैं। दोस्तों, मिलान कैथेड्रल के दाएं और बाएं दोनों तरफ छोटी बड़ी बहुत सी कांच की खिड़कियां हैं, और हर एक कांच के ऊपर यीशु से रिलेटेड बाइबल के अंदर बताई जाने वाली कहानियों को दर्शाया गया है। और बड़ी वाली जो कांच की खिड़कियां हैं उनके अंदर 24 कांच लगे हुए हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब आप ये देख रहे होगे, ये है राशिफल का हॉरोस्कोप के साइन। ये पूरे के पूरे ना 12 है, ये इसलिए बनाए गए थे। इनके अंदर है ना टाइमिंग भी लिखा है, ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यहाँ से ना टाइमिंग का, जैसे इसकी छत पे ना होल बने हुए हैं। वो पहले मैं सोच रहा था किस लिए, फिर बाद में पता लगा वो होल जैसे धूप आती है वो कितने बजे कौन से इस हॉरोस्कोप पे राशिफल पे आएगी उसमें टाइम लिखा हुआ है, तो ये इसलिए बनाए गए थे। और यहाँ का फर्श है ना काफ़ी कलरफुल है, ये हिसाब है इसका। तो एक जैसे देखो ये वाला है ना,
तो ये है, इसमें हर एक में नंबर लिखा हुआ है, कितने बजे कितने पे क्या हिसाब है। दोस्तों, मिलान कैथेड्रल के अंदर दाएं और बाएं बहुत सारे संतों की स्टैचू को लगाया गया है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिश्चियन धर्म के प्रचार और प्रसार में अपनी भूमिका निभाई और उनके बारे में ज़मीन पर डिटेल से लिखा गया है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यह पाइप ऑर्गन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा पाइप ऑर्गन है, जिसे कि 1938 में बनाया गया था और स्पेशल टाइमिंग के ऊपर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है। 1986 में इसे लास्ट टाइम फिक्स किया गया था। यूरोप का सबसे बड़ा पाइप ऑर्गन जर्मन के एक चर्च के अंदर है। दोस्तों, ये है सेंट बार्थोलोमेव का स्टैचू। सामने से दिखने में जितना साधारण ये स्टैचू लग रहा है, उसके पीछे की कहानी उतनी ही दर्दनाक और ख़तरनाक है। सेंट बार्थोलोमेव एशिया के अंदर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों ने इनकी चमड़ी को उतरवा दिया, जो कि इस स्टैचू में दिखाया गया है। इनके एक हाथ में बाइबल और उसी हाथ में कंधे के ऊपर इनकी पूरी चमड़ी को खाल को रखा गया है। पीछे आप उनका चेहरा देख सकते हो। दोस्तों, ग्राउंड लेवल पर घूमने के बाद मैं चर्च के अंडरग्राउंड में बने दूसरे लेवल पर पहुंचा। वहां पर सेंट कार्लो की मम्मी आज भी सुरक्षित रखी गई है। दोस्तों, इस चर्च के दोनों तरफ छोटी बड़ी इतनी सारी कांच की खिड़कियां हैं कि चर्च के अंदर नेचुरल ही प्रकाश बना रहता है और प्रत्येक खिड़की के ऊपर
जीसस के जीवन में होने वाली घटनाओं को दिखाया गया है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हो गया मेरा टूर ख़त्म। यहाँ और ये धूप आँख में लग रही है, साइड में हो जाता हूँ। ये है ना, इसका चर्च का मेन डोर है और ऐसे करके ना 5 है, ये 2 ये है, तीसरा मेन डोर, चौथा, 5वां बिल्कुल वहाँ पे है। तो इसका ये है कि ये वाला डोर है ना 1965 में लगाया था, जब पूरा चर्च कंप्लीट हो गया था ना, तो बिल्कुल लास्ट पार्ट ये था। इसके लगने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया था और अंदर मैं घूम के आया हूँ, काफ़ी अच्छा था। और बेसमेंट के अंदर एक सेंट चार्ल्स की एक मम्मी रखी है, तो उसमें मतलब पूरी नहीं है वो थोड़ा सा बॉडी अवशेष रिमेंस, ऐसी बॉडी के पार्ट है जो अवशेष बचे हैं। उसका फेस तो मेटल का था, वो अंडरग्राउंड था। और कांच के ऊपर भी उन्होंने ना अपनी अंदर जो कांच वगैरह लगाए हैं उनके ऊपर पूरी उनकी हिस्ट्री है। और जो गोल्ड का जो स्टैचू है वो उसके ऊपर करीब 6 से 6,750 कुछ उसके ऊपर ना गोल्ड पेपर लगाया जाता था, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब वो स्टैचू मतलब गोल्ड की नहीं है, मगर उसको पेपर लगा के इतने सारे, तो वो स्टैचू बना हुआ है। और ये है ये पूरा लुक एक बार फिर से। हाँ, एक बात और कि जितने ये है ना एडवांस सिटी है, रोमा बहुत ही फैशन सिटी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड यहाँ से निकले हैं। और ये जो शॉपिंग मार्केट है ये भी, और इतनी बड़ी मतलब कि फ़ैशन सिटी के अंदर, एडवांस सिटी के अंदर एक चर्च होना, इतना ये भी अच्छी बात है। लगभग मैंने आपको सारा बता दिया, दिखा दिया, यही है। और धूप ज़्यादा थी, अब पब्लिक कम होती जा रही है, ये हिसाब है ना। तो अब मैं चलता हूँ कहीं और फिर मिलके फिर बताता हूँ आपको। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए।